स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार हिंदी करंट अफेयर्स के सेशन में। 28 अगस्त 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स को आइए आज शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर अगर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सीरीज। लेते हैं आज का हेडलाइंस क्वेश्चन। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान। और इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात को निर्यात की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब आइए शुरू करते हैं। लेते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है? और इसके ऑप्शन है 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए और 30 लाख रुपए। और इसका सही उत्तर है 40 लाख रुपए। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। इससे पहले जीएसटी से छूट की लिमिट 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर की थी। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल एडीडीपी ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है? इसको ऑप्शन है 12 महीने, 22 महीने, 15 महीने और 10 महीने। और इसका सही उत्तर है 22 महीने। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण 22 महीने के लिए निलंबित किया है। फ्यूरोसेमाइड एक ड्यूरिटेक दवा है। बढ़ते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार खाद्य सामग्री में ट्रांस फैट 5% घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? और इसका ऑप्शन है 3%, 1%, 2%, 4%। और इसका सही उत्तर है 2%। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्री में ट्रांस फैट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करने को जल्द ही एक विनियम लाएगा। मौजूदा समय में FSSAI की वसा और तेलों में ट्रांस वसा सामग्री रहने की सीमा 5% है। बढ़ते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? और इसका ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, रूस, नेपाल। और इसका सही उत्तर है नेपाल। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। नेपाल के धुलीखेल में करीब 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्तियों के मिलने से पुरातत्व और विरासत को सहेजने वाले लोग उत्साहित है। इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 मीटर नीचे पाया गया है। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। बढ़ते हैं आज के पांचवें करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? और इसका ऑप्शन है गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान। और ये हेडलाइंस क्वेश्चन में भी यही था, इससे उत्तर आपको पता है। इसका सही उत्तर है गुजरात। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात शीर्ष पर है, जबकि महाराष्ट्र का दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 10 स्थानों में 8 तटीय राज्यों में 6 जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। बढ़ते आज के छठे करंट अफेयर्स की तरफ। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? उसका ऑप्शन है असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। और इसका सही उत्तर है कर्नाटक। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। और अब जानते हैं इसकी व्याख्या। तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान आता है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपये को लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? और इसका ऑप्शन है
ICICI बैंक, देना बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक। और इसका सही उत्तर है ICICI बैंक। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। ICICI बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने का फैसला किया है। ICICI बैंक देश का पहला ऐसा बैंक बनने जा रहा है जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करेगा। पढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत सैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है रूस, जापान, भारत, चीन। और इसका सही उत्तर है चीन। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। यह चीन द्वारा किसी देश के लिए बनाया गया सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है। यह युद्धपोत उन 4 सबसे उन्नत नौसैनिक युद्धपोतों में से एक है जो चीन द्वारा पाकिस्तान की नौसेना के लिए तैयार किया गया है। बढ़ते हैं आज के 90 करंट अफेयर्स की तरफ। निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख सही रोहिंग्यों को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? और इसका ऑप्शन है चीन, रूस, बांग्लादेश, भारत। और इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। बांग्लादेश सरकार रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप में नवनिर्मित सुविधाओं के लिए स्थानांतरित करने जा रही है। यह म्यांमार के शरणार्थी समुदाय के लिए रहने का एक बेहतर स्थान प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। भाषण 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह बांग्लादेश तट से 37 मील की दूरी पर स्थित है। बढ़ते हैं, देखते हैं आज का अंतिम और 10वां करंट अफेयर्स। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की? और इसका ऑप्शन है रूस, नेपाल, इराक, उज्बेकिस्तान। और इसका सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। यह बैठक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आयोजित की गई थी। सह अध्यक्षों ने विभिन्न परियोजनाओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। और इसी के साथ हमारा आज का एक करंट अफेयर सेशन यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिंक का सहारा ले सकते हैं, जो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही हमारे चैनल के उपलब्ध वीडियो को आप देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। और साथ ही अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।